हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम डायनेमिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर कांस्टेंट मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व। देखिए आज हम इसमें कुछ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, अब देखिए ये हमारा चैप्टर है कांस्टेंट मोशन। अब ये कांस्टेंट मोशन क्या होता है, डेफिनेशन को समझिएगा। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का किसी पार्टिकल की मोशन को हम कांस्टेंट मोशन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ इट इज कंपेल्ड, जब इस पार्टिकल को कंपेल्ड किया जाए मूव करने के लिए किसी गिवन कर्व या सरफेस। अगर किसी पार्टिकल को कंपेल्ड किया जाए कि वो किसी गिवन कर्व या गिवन सरफेस पर मूव करे, तो उस पार्टिकल के द्वारा जो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कांस्टेंट मोशन। अब हमारा ये पहला आर्टिकल है मोशन इन अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल। एक वर्टिकल सर्किल में हम मोशन को डिस्कस करेंगे पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा ये आर्टिकल क्या है? हैवी पार्टिकल, एक हैवी पार्टिकल है, इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक लाइट स्ट्रिंग है, उसके एक एंड से एक हैवी पार्टिकल को इन्होंने अटैच कर रखा है, और स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है अटैच टू अ फिक्स पॉइंट, वो दूसरा एंड एक फिक्स पॉइंट से अटैच है। इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद अ गिवन वेलोसिटी। अगर पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी हॉरिजेंटल वेलोसिटी u, पार्टिकल को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है? u वेलोसिटी से। फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन, जब पार्टिकल हमारा वर्टिकल पोजीशन में है, और किस पोजीशन में? इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। टू डिस्कस द सब्सिक्वेंट मोशन, तो इस केस में आप यहाँ पर मोशन डिस्कस करिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, इस केस में पार्टिकल जो हमारा है वो सर्किल के एक तरह का इनसाइड मूव करेगा। एक डायग्राम के द्वारा पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या क्या पार्टिकल पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, फिर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखिएगा सर्किल तो वैसे हमारा बाद में बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग के द्वारा एक पार्टिकल को यहाँ अटैच कर रखा है, और स्ट्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स पॉइंट से अटैच है। वैसे सर्किल तो हमें बनाना ही बनाना है, तो ये मैं डायग्राम थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा इसका, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक वर्टिकल सर्किल है। तो देखिएगा ये सपोज ये हमारा फिक्स पॉइंट है, और यहां पर ये क्या है? एक लाइट स्ट्रिंग। तो एक ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो हमारी फिक्स्ड है कहां पर? इस O पॉइंट पर। और दूसरा ये जो हमारा A पॉइंट है, इस A पॉइंट से इस पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? U वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखिए इस पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, तो किसी टाइम t के दौरान पार्टिकल की पोजीशन हमने ये यहां पर कंसीडर कर लिया। देखिएगा पार्टिकल की पोजीशन को हमने यहां पर कंसीडर किया, P पॉइंट। A से P तक की आर्क लेंथ कितना है? S है। तो देखिएगा यहां पर अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल का वेट क्या होगा? डाउनवर्ड। देखिएगा इस पॉइंट पर क्या क्या फोर्स एक्ट होते हैं, तो पार्टिकल का वेट क्या आ गया हमारे पास? mg। अब देखिए यहां पर इस P पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये टेंजेंट, और दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा हमने कंसीडर कर लिया। तो आप लोग जानते हैं टेंजेंट के अलोंग क्या एक्ट होता है? हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसलिए जो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ये m d2s अपॉन dt स्क्वायर। और देखिए अगर ये टेंजेंट है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इधर नॉर्मल एक्सेलरेशन एक्ट होगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन रो। ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया। टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके कारण फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन रो, इसलिए मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक फोर्स हमारा ये एक्ट हो गया। अब देखिएगा ये जो आप mg, जो पार्टिकल का वेट है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसके कुछ कंपोनेंट्स निकल कर आएंगे टेंजेंट और नॉर्मल के अलोंग। दिस एंगल इज थीटा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और ये इधर क्या आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। इस जो वेट हमारा ये फोर्स है, इसके कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग mg cos थीटा, और वर्टिकल के अलोंग क्या हो गया यहाँ पर? mg sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट। और इसके बाद देखिए हाँ, ये हमारी स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन भी होगा, तो ये टेंशन हमारा ये लगेगा T, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इस पॉइंट पर
क्या क्या फोर्स लग रहा है हमारा, एक टेंशियल एक्सेलरेशन के कारण फोर्स, और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है, और ये mg है, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो इस p पॉइंट पर इतने सारे फोर्स हमारे एक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिएगा स्ट्रिंग जो है ना O पॉइंट पे फिक्स्ड है, दूसरे एंड पर हमारा पार्टिकल अटैच है। इस पार्टिकल को हम किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, u वेलोसिटी से, गिवन है आपको ये। तो ये पार्टिकल की पोजीशन हमने एट एनी टाइम t कंसीडर कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ मोशन, अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको आर्टिकल में क्या गिवन था, ये स्ट्रिंग गिवन था, स्ट्रिंग। सर्किल तो हमारा बाद में कंप्लीट डिस्क्राइब होगा, ये पहले हमने बना दिया है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग का लेंथ हमने सपोज a मान लिया। तो लिखिए लेट अस कंसीडर दैट OA वी आर स्ट्रिंग। OA हमारी एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ हमें क्या दे रखा है, A, whose one end is fixed at the point O पर and a particle of mass m, एक पार्टिकल जिसका मास क्या दे रखा है m, is attached to other एंड A। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ हमें O, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है हमारा OA, उसका एक फिक्स एक एंड हमारा O पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है, और दूसरे एंड पर एक पार्टिकल जिसका मास m दे रखा है, उसको हमने अटैच कर रखा है। और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक है, लिखिए नाउ द पार्टिकल is projected with velocity u। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, u वेलोसिटी से। तो देखिएगा लेट कैपिटल P with the position of the particle। ये हमने पार्टिकल की पोजीशन कंसीडर कर लिया एट एनी टाइम t, किसी टाइम t के दौरान पार्टिकल की पोजीशन कहाँ कंसीडर किया, p पॉइंट पर, सच दैट AP, जो आप ये AP देख रहे हैं, AP हमारा क्या है, आर्क है। तो इस आर्क का लेंथ हमने क्या मान लिया s, एंड आपका ये जो एंगल है AOP वो क्या कंसीडर कर लिया, थीटा, और एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया है। तो पार्टिकल की पोजीशन एट एनी टाइम t पर हमने कहा किस पॉइंट पर कंसीडर किया, p पॉइंट पर। तो देखिए इस p पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा देन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन एट द पॉइंट p पर, पॉइंट p पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइएगा। तो देखिए कुछ फोर्सेस हमारे टेंजेंट के अलोंग एक्ट हो रहे हैं और कुछ फोर्सेस हमारे नॉर्मल के अलोंग। तो आप देखिएगा टेंजेंट के अलोंग क्या है हमारा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण फोर्स m d2s अपॉन dt स्क्वायर, एक ये कंपोनेंट आ रहा है हमारा mg sin थीटा, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक इक्वेशन देखिएगा स्टूडेंट, ये निकल कर आएगा m d2s अपॉन dt स्क्वायर। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया, माइनस mg sin थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा किसके अलोंग आ गया, टेंजेंट के अलोंग। इसी तरह देखिएगा नॉर्मल के अलोंग ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो देखिएगा mv स्क्वायर अपॉन रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस नॉर्मल के अलोंग देखने की टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में, इसका डायरेक्शन इसी के अलोंग है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। और ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने माइनस mg cos थीटा ये लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, आप लोग जानते हैं एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, उस कॉन्सेप्ट का आप यूज करिएगा। देखिए यहां से यहां तक की ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है आपकी, s है। तो देखिएगा s इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, रेडियस इंटू थीटा। ठीक है ना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको निकाला है।
तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो आप देख रहे हैं ए डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। अगेन फिर हमने एक बार इसका डिफ्रेंशिएट किया डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ए डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसे आप कह दीजिएगा थर्ड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड को, ठीक है। तब आप लिखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, किस किस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। देख रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, एम से एम कैंसिल, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ए डी टू थीटा और अपॉन में डी टी स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस का जी साइन थीटा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इस पी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी और स्ट्रिंग में क्या टेंशन है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसको ना इंटीग्रेट करना है, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2a डी थीटा अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेटिंग, और इसे आप क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दो। हमने ये लिखा है दोनों तरफ 2a डी अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दीजिएगा, आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया है, और 2a डी थीटा अपॉन डी टी से हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बोथ साइड हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखिएगा, फिर हमने कहा उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो देखिएगा इसको हमने इंटीग्रेट किया डी टू थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टी, इधर देखिए डी टी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करते हैं, माइनस का 2a g और साइन थीटा और डी थीटा, डी टी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का हमारा मेन मोटिव क्या है, इसका डिफरेंशियल ये दे रखा है, डी थीटा अपॉन डी टी का डिफरेंशिएट क्या है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको आप कुछ लेट करेंगे, जैसे सपोज जेड मान लिया, ठीक है ना, ये आपको डिफरेंशिएट दे रखा है, तो इसको आप इंटीग्रेट करिए। इस टर्म का डिफरेंशिएट हमें ये दे रखा है, जब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कुछ लेट कर लेंगे आप, ठीक है। सपोज हमने इसको जेड मान लिया, तो जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं, तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन यहाँ से ये निकल के आएगा ए स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेट लिख दिया हमने डायरेक्ट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के यानी कांस्टेंट। तो देखिएगा ये भी स्क्वायर में आ रहा है, ये भी स्क्वायर में आ रहा है, तो हम इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आएगा 2a g कॉस थीटा प्लस के। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप, ये इसको देखिएगा, ए डी थीटा अपॉन डी टी क्या है हमारा, डी एस अपॉन डी टी। तो इस टर्म को हम ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इस केस में टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारा डी एस अपॉन डी टी होता है, और नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, 0 होता है। ये सभी आर्टिकल्स मैंने आपको करा रखे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सलेरेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप उनको देखिएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी एक तरीका देखा जाए पार्टिकल की क्या आ गई है, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट इसको हम ना इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस के यानी कांस्टेंट, और इसको कह दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी हमने ना इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो पार्टिकल को किस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ए पॉइंट से। ए पॉइंट हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो देखिएगा एट इनिशियली आ जाइएगा, एट इनिशियली एट द पॉइंट पी पर। इनिशियली देखिएगा हम किस पॉइंट पर आते हैं भाई, पी पॉइंट नहीं, इनिशियली हमारा पॉइंट क्या है, एट इनिशियली एट द पॉइंट ए पर, ए पॉइंट पर आते हैं। तो देखिएगा ए पॉइंट पर क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0, और वेलोसिटी v क्या दे रखा है हमें, u वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को आप यहाँ रखो, v की जगह आप u रखेंगे तो u स्क्वायर, थीटा की जगह 0 रखा तो cos 0 का मान 1, तो आप देख रहे हैं k की वैल्यू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस का 2a g, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन में,
ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 4th में इसको पुट कर दीजिएगा। तो अब आप देखें बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AG एंड कॉस थीटा, देख रहे हैं कांस्टेंट के का वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास, यू स्क्वायर माइनस 2AG। तो देखा जाए तो एक तरह का हमने ये पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो देखिएगा 10 थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिएगा यू स्क्वायर माइनस का 2AG एंड 2AG कॉस थीटा, इसे आप कह दीजिएगा 5th इक्वेशन। ठीक है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया है। ये हमने पार्टिकल का वेलोसिटी कहाँ पर फाइंड आउट किया, इस P पॉइंट पर। ठीक है, अब मैंने कहा ना स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितना है, T है, वो हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 लीजिएगा, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमने ये कंसीडर किया, तो T इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, mv स्क्वायर अपॉन रो और प्लस का mg कॉस थीटा। ये जो आपने v स्क्वायर हम कैलकुलेट किया उस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा। और फॉर द सर्किल, किसके लिए, सर्किल के लिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है वो किसके बराबर होगा, सर्किल के रेडियस के बराबर। ठीक है, तो रखिएगा आप यहाँ पर m अपॉन a, देख रहे हैं v स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू रखो, u स्क्वायर माइनस 2AG एंड 2AG कॉस थीटा, ये v स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, mg कॉस थीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा थोड़ा सॉल्व करते हैं, टोटल m अपॉन a हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो u स्क्वायर माइनस का 2AG, आपका m कॉमन लेंगे, AG कॉस थीटा और एक 2AG कॉस थीटा, ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो 3AG कॉस थीटा, ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, इसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हमने जो पार्टिकल ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, जो पी पॉइंट पर हमने पार्टिकल की पोजीशन कंसीडर की थी किसी टाइम टी के दौरान, तो वहां पर पी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस करेंगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं जरा इधर साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि इनका यूज होगा वही। हाँ देखिए, अब ये हमने वेलोसिटी और टेंशन तो फाइंड आउट कर लिया इस पी पॉइंट पर। अब कुछ हम ये मानकर चलते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना v, वो 0 हो रही है किस एंगल पर, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 पर। ठीक है, लिखिएगा इफ v इक्वल्स टू 0 एट थीटा इक्वल्स टू थीटा 1, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 पर, थीटा 1 एंगल पर हमने लेट कर लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, क्योंकि कुछ केसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन 5th, किस इक्वेशन से आ जाइएगा, 5th इक्वेशन, तो वेलोसिटी के प्लेस पर आप 0 पुट कर दीजिएगा, तो यू स्क्वायर माइनस का 2AG और 2AG थीटा के प्लेस पर क्या रख दीजिएगा, थीटा 1। हमने कंसीडर कर लिया ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी किस पॉइंट पर 0 हो रही है, जहां पर वो इस वर्टिकल के साथ OA के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा 1, तो थीटा के प्लेस पर हमने थीटा 1 को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ से ना कॉस थीटा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा 2AG कॉस थीटा 1, इसकी वैल्यू ये कितना आ जाएगा आपका, 2AG माइनस यू स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा की 1 की वैल्यू कितना आ गया, 2AG माइनस यू स्क्वायर और जी अपॉन में 2AG। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 7 कह दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा केस हमने लिया है, देखिएगा ये डायग्राम तो हमारा रहेगा ही रहेगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक अलग डायग्राम समझा देता हूं यहाँ पर। ठीक, जैसे ये तो हमारा स्ट्रिंग है, फिक्स पॉइंट है, थोड़ा रफली समझ लीजिएगा आप। ठीक है, ये पार्टिकल की हमने पोजीशन यहाँ पी पॉइंट पर कंसीडर कर ली थी, तो दिस एंगल इज थीटा 1।
अब पार्टिकल की वेलोसिटी हमने सपोज इस पॉइंट पर कंसीडर कर लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो दिस एंगल इज, ये पूरा एंगल हमने यहां से यहां तक क्या कंसीडर कर लिया, θ1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, θ1 से ये θ1 कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा यहां से, अब इस लोएस्ट पॉइंट से कितने हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो हमने क्या करा, इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये सपोज इसको एल कह दिया हमने, तो ये जो हाइट है वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, h1 इस लोएस्ट पॉइंट से। हम लेट करते हैं, लेट h1 वी द हाइट of the point from कहां से, lowest point, from the lowest point at which velocity is zero, जिस पॉइंट पर आकर ये वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो उसका लोएस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमने h1 कंसीडर कर लिया। तो आपको ना ये h1 निकालना, ये देखिएगा हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा। चलो थीटा एंगल को हटा देते हैं, अब काफ़ी कंजस्टेड थोड़ा सा बन जाएगा। ये हमने h1 कंसीडर कर लिया। तो ये h1 हम कैसे निकालेंगे, पूरा OA निकालेंगे, उस OA में से हम OL को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि आपको ना ये एंगल निकालना पड़ेगा। देखिए ये पूरा एंगल हमारा θ1 है, तो ये कंप्लीट एंगल ये भी तो θ1 ही होगा। तो इस ट्राइंगल से आ जाइएगा आप, थोड़ा रफ में समझ लीजिएगा, फ्रॉम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, OLQ। तो अगर हम इसमें cos θ1 लगाते हैं, cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, OQ। तो OQ सर्किल का रेडियस है, तो क्या आ जाएगा, A cos θ1। अब आपको ना ये h1 निकालना है। h1 कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना हाइट है, ये दिस वन, ये इतना है। तो अब आपको क्या निकालना है, वही यहाँ पर ये h1 कैलकुलेट करना है। तो आप ही देखिएगा ये h1 डायग्राम से देखिएगा, h1 हमारा किस तरह निकालेंगे, इस सर्किल के रेडियस में से OA में से हम इस OL को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो h1 की वैल्यू, OA का मतलब A आ गया, OL देखिएगा कितना आ गया हमारा, सॉरी ये cos θ1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, A cos θ1। तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस क्यू पॉइंट पर जीरो हो रही है। कब जीरो हो रही है, किस, क्या उसकी हाइट क्या है, लोएस्ट पॉइंट से h1। तो h1 को आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए क्या, h1 ये मानकर चलिए कि वो पॉइंट है जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है। इस डायग्राम को हम अब इरेज कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये दिख रहे हैं ना cos θ1 की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिएगा। ठीक है, h1 देखिएगा A माइनस A, दिख रहे हैं cos θ1 की वैल्यू कितना है आपके पास, 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, 2AG। तो अब आप देख रहे हैं A से A हमारा कैंसिल। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2G। तो ये हमारा 2AG बचेगा, माइनस का 2AG बचेगा, माइनस माइनस प्लस बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखिएगा ये 10, ये हमारी वो हाइट आ गई है जहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो वो हाइट हमने यहां पर ये फाइंड आउट कर लिया, u स्क्वायर इक्वल्स टू 2G। ठीक है, इसे आप 8th इक्वेशन कह दीजिएगा। देख लीजिएगा इक्वेशन अगर आगे पीछे होगी तो को आप समझ लेना, यदि हाँ नहीं 7th इक्वेशन माना, क्या माना था हम। फिर आप देखिएगा अगेन इफ t इक्वल्स टू 0 एट थीटा इक्वल्स टू θ2 पर, मतलब टेंशन को हमने 0 मान लिया, किस एंगल पर, θ2 पर। देखिए ये रखते हैं, तो m/a u स्क्वायर माइनस 2AG और 3AG cos θ2। टेंशन जिस पॉइंट पर हमारा 0 हो रहा है उसके लिए एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया, θ2। तो आप यहाँ cos θ2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो 2AG माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा, 3AG। ये हमने यहाँ पर cos θ2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा, इसके लिए हम हाइट h2 मान लेते हैं। लिखो लेट h2 वी द हाइट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द, कहाँ से, लोएस्ट पॉइंट, from the lowest point
एट विच टेंशन इज जीरो, जहां पर टेंशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो उसका हाइट हमने क्या कंसीडर कर लिया, h2। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये समझ लीजिए ये हमारा फिक्स पॉइंट था, ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये हमने एक P पॉइंट कंसीडर किया था। थोड़ा रफली समझा देते हैं आपको, ये पॉइंट हमारा R है, इस पॉइंट का हाइट, ठीक है, ये सपोज थीटा है, ये पूरा एंगल हमने θ1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये R पॉइंट है, ये पूरा एंगल हमने क्या कंसीडर किया है, θ1। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम, जैसे n मान लिया। ये हाइट आपको ना h2, थोड़ा रफली समझा दिया आपको मैंने, ठीक है ना, h2 मान लिया है। तो ये h2 हाइट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा h2 हाइट आप जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, OA माइनस ON, ठीक है। तो ON आप इस ट्राइंगल से फाइंड आउट करेंगे, जो क्या निकल कर आएगा, A cos θ2। तो आप देख रहे हैं h2, तो OA माइनस का A cos θ2। तो OA सर्किल का रेडियस है, A cos θ2। cos θ2 का वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर लिया, 2AG माइनस का U स्क्वायर अपॉन में 3AG। तो आप देख रहे हैं इससे A हमारा कैंसिल आउट हो गया है, और H2 इसका एलसीएम लेंगे 3AG माइनस 2AG माइनस माइनस प्लस और G अपॉन में 3G। ठीक है, तो देखिएगा ये हाइट, ये तो H1 तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो H2 आपका देखिएगा क्या निकल कर आएगा यहाँ से, U स्क्वायर प्लस AG अपॉन में क्या बचेगा, 3G। इसे आप 9th इक्वेशन कह दीजिए। ये हमारा H2 हाइट है, जहां पर टेंशन क्या हो रहा है, पार्टिकल सॉरी स्ट्रिंग का टेंशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, उसका हाइट फाइंड आउट कर लो। H1 किसकी हाइट है, जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। हाँ देखिए स्टूडेंट, अब ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी पहले वैनिश हो रही है और टेंशन बाद में वैनिश हो रहा है। मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो पहले जीरो हो रहा है और टेंशन उसके बाद जीरो हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जब H1 H2 से लेस है, क्योंकि H1 हमने हाइट किसके लिए माना था, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, और H2 हाइट किसका माना था, जब टेंशन हमारा जीरो हो रहा था। तो देखिएगा दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये हमारा कब पॉसिबल होगा, जब H1 किससे लेस होगा, H2 से, क्योंकि भाई वेलोसिटी पहले जीरो हो रही, तो सिंपल सी बात है H1 हाइट H2 से लेस होगा। H1 देखिएगा क्या निकल कर आया आपके पास, U स्क्वायर अपॉन में 2G, H2 U स्क्वायर प्लस AG और अपॉन में 3G, G से G हमारा कैंसिल आउट। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिएगा 3U स्क्वायर और 2U स्क्वायर 2AG। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, U स्क्वायर लेस देन 2AG। ठीक है, फिर आप देखिएगा U लेस देन अंडर रूट 2AG। तो ये कब पॉसिबल है, वेलोसिटी कब जीरो होगी और टेंशन उसके बाद कब जीरो होगा, जब इस पार्टिकल को इस वेलोसिटी इस लेस देन U लेस देन अगर 2 रूट AG है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि वेलोसिटी पहले जीरो होगी और टेंशन बाद में जीरो होगा। चलिए अब इसके लिए हम ना एंगल डिस्कस करते हैं, ये एंगल क्या हो सकता है। स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने cos θ1 का वैल्यू कैलकुलेट किया था, आप देखिएगा पीछे हमने कैलकुलेट किया। तो इस केस में आप देखिएगा U स्क्वायर किससे लेस है, 2AG से लेस है। अगर U स्क्वायर की वैल्यू हम 2AG से यहाँ लेस रखते हैं तो सिंपल सी बात है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर U स्क्वायर को आप 2AG से लेस रखेंगे तो cos θ1 हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, θ1 इज एन एक्यूट एंगल। तो θ1 हमारा कैसा आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो एक्यूट एंगल मीन्स क्या होगा कि पार्टिकल जो है, देखिएगा पार्टिकल क्या होगा आपका, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से लेस होगा, तो इसका मतलब पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। पार्टिकल A से B के बीच में यहाँ ऑस्किलेट करेगा। सपोज पार्टिकल यहाँ तक आ गया, हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इस पॉइंट से A पॉइंट के बीच में ये ऑस्किलेट करेगा। तो स्टूडेंट देखा, ये θ1 हमारा कैसा एंगल निकल कर आया,
एक्यूट एंगल निकल कर आए तो इसका मतलब क्या होगा, जो अगर पार्टिकल को हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं देन इट विल ऑस्किलेट अबाउट ए, तो ये पार्टिकल हमारा एक पॉइंट ए के अबाउट ऑस्किलेट करेगा और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केसेस था कि वेलोसिटी अगर सपोज पहले जीरो होती है और टेंशन बाद में जीरो होता है तो पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो पार्टिकल हमारा ए पॉइंट के अबाउट ऑस्किलेट करेगा। ये केस फर्स्ट हो गया आपका। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट केस हमारा ये सेकंड केस हमारा क्या है कि वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक साथ हमारे जीरो होते हैं। वेलोसिटी v एंड टेंशन t वैनिश साइमल्टेनियसली, अगर वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक साथ हमारे जीरो होते हैं तो ये पॉसिबल कब है, तो देखिएगा वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब h1 h2 हमारा इक्वल होगा। तो लिखिएगा दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये हमारा कब पॉसिबल होगा, जब h1 h2 के इक्वल होगा। तो h1 का वैल्यू कितना है u स्क्वायर अपॉन 2g और h2 का वैल्यू हमने क्या निकाला u स्क्वायर प्लस ag अपॉन में 3g। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 3u स्क्वायर 2u स्क्वायर 2ag, तो ये वैल्यू कितना बचेगा हमारा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ag। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक साथ कब वैनिश होंगे, जब पार्टिकल को इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए। देखो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है तो u इक्वल्स टू कितना आना चाहिए √ag, तभी ये पॉसिबल है। अब हम देखिए इस केस में देखते हैं एंगल हमारा क्या निकल कर आएगा। हमने cos थीटा 1 की वैल्यू निकाला था, u स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 2ag, अगर आप u स्क्वायर की जगह 2ag रखते हैं तो cos थीटा 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, अगर थीटा 1 का वैल्यू 0 है तो थीटा 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल को हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इस केस में वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक साथ हमारे 0 हो रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसको C पॉइंट, इसको D पॉइंट। तो देखिएगा ये थीटा 1 की वैल्यू 90 आ गया तो इसका मतलब पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंच जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंच गया है। तुमने लिखा है दस इफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड, अगर पार्टिकल को हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं u इक्वल्स टू 2√ag देन इट विल राइज अप टू द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है इसके लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है O पॉइंट से, और ये पार्टिकल हमारा ऑस्किलेट करेगा किस पॉइंट के अबाउट, इस O पॉइंट के अबाउट, किस में, इस सेमी सर्कुलर आर्क। देखो ये सेमी सर्कुलर आर्क बन रही है BAD, इस सेमी सर्कुलर आर्क में ये ऑस्किलेट करेगा, मतलब पार्टिकल को हम इस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये पार्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इस तरह से हमारा ऐसे ऑस्किलेट करेगा। तो एक सेमी सर्किल को ये डिस्क्राइब कर देगा पार्टिकल, केस नंबर सेकंड में। अब नेक्स्ट केस हमारा आता है कंडीशन फॉर डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट सर्किल। ये पार्टिकल कंप्लीट सर्किल हमारा कब डिस्क्राइब करेगा, केस सेकंड में देख रहे हैं आप, ये सेमी सर्किल डिस्क्राइब हो गया था, अब ये कंप्लीट सर्किल कब डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल। देखिए पार्टिकल के द्वारा कंप्लीट सर्किल जब ही डिस्क्राइब होगा जब ये पार्टिकल इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, कि पार्टिकल को इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए कि ये हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो पार्टिकल ए पॉइंट के अबाउट हमारा ऑस्किलेट करेगा, इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा, तो ये कंप्लीट सर्किल हमारा डिस्क्राइब हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर आप खुद देखिएगा थीटा इक्वल्स टू क्या होगा पाई होगा। तो यहां पर हम ये वैल्यू निकालते हैं, लिखिएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट C, हाईएस्ट पॉइंट क्या ले रहे हैं हम C, तो इस C पॉइंट पर थीटा बराबर क्या है हमारा पाई है। ठीक है, तो इस यहां पर देखिएगा वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी देन v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2ag cos थीटा की जगह हमने क्या रखा है 180, और आप लोग जानते हैं cos 180 क्या होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा -4ag। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2ag। इसी तरह से देखिएगा टेंशन, देखिएगा आप ऑल्सो टेंशन भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर m/a और u स्क्वायर माइनस का 2ag, थीटा के प्लेस पर हमने 180 पुट कर दिया। तो अब आप देखिए m/a, तो cos 180 कितना होता है -1, तो u स्क्वायर माइनस 5ag। तो
दिख रहे हैं स्टूडेंट, हाईएस्ट पॉइंट पर हमने टेंशन और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो वही लिखा है, अगर आप u स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 5 AG या u ग्रेटर देन 5 AG अगर आप पुट करते हैं तो इस केस में टेंशन और वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अगर भाई आप u स्क्वायर की जगह 5 AG रख दीजिएगा तो ये टेंशन नहीं जीरो हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी और टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो पार्टिकल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब पार्टिकल को अगर हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पार्टिकल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो ये कंप्लीट सर्किल को डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 3 था। स्टूडेंट एक केस और हमारा और बचा है यहाँ पर, द टेंशन T वैनिश। अगर टेंशन पहले जीरो हो जाता है, वेलोसिटी बाद में हो जाता है जीरो। देखिए केस नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी पहले जीरो हो रहा है और टेंशन बाद में जीरो हो रहा है। यहाँ पर एक केस हमारा ये हो सकता है कि टेंशन पहले आपका जीरो हो रहा है और वेलोसिटी बाद में जीरो हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, देखिएगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, देखिए टेंशन को हम पहले जीरो ले रहे हैं तो टेंशन के लिए हाइट क्या माना था हमने, h2। तो h2 लेस देन h1। h2 किससे लेस होगा हमारा, h1 से, तभी पॉसिबल हो सकता है ये। h2 की वैल्यू आप देखिएगा कितना है, u स्क्वायर प्लस AG अपॉन में 3AG लेस देन h1 u स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो 2u स्क्वायर 2AG कितना आएगा, 3u स्क्वायर, और u स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई किया ग्रेटर देन कितना आ गया 2AG। तो अब आप देख रहे हैं u ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 2AG आ जाएगा। तो अगर पार्टिकल को हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं u ग्रेटर देन 2AG तो टेंशन हमारा पहले वैनिश होगा और वेलोसिटी बाद में जीरो होगा। ठीक है, देखिए अब ये एंगल हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या निकल कर आता है। अभी देखिएगा u ग्रेटर देन 2AG या u स्क्वायर ग्रेटर देन 2AG। अगर u स्क्वायर की वैल्यू आप 2AG से ग्रेटर रखते हैं, सपोज 3AG या 4AG या 5AG, तो ये cos थीटा 2 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपकी निगेटिव आएगी। तब निगेटिव आएगी तो इसका मतलब थीटा 2 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो थीटा 2 हमारा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। इसका मतलब जो पार्टिकल आप इस पॉइंट से यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ये इस क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आके ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। तो यहाँ से ऐसे ये लीव करेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल रुक जाएगा। तो टेंशन जीरो हो रहा है, टेंशन जीरो होने के कारण ये सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा। तो ये पार्टिकल किस में मूव करेगा, एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो ये हमने कुछ यहाँ केस आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। तो सो स्टूडेंट देखिएगा, आज इस लेक्चर में मैंने आपको कांस्टेंट मोशन के जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने सब करा दिए और डिफरेंट केसेस भी डिस्कस कर दिए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर करिएगा और इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।